सामने वाली बालकनी। मैं अपनी व्हीलचेयर को खिड़की के पास ले गया। खिड़की खोलकर सामने वाली बालकनी की तरफ देखने लगा। किसी भी समय वो दोनों आकर बालकनी में बैठेंगे। पहले पति आएगा और उसके पीछे चाय की ट्रे लिए पत्नी आएगी। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे। कभी हंसेंगे तो कभी खामोशी से एक दूसरे के साथ का आनंद लेंगे। सुबह शाम दोनों वक्त का यही सिलसिला था। दोनों की उम्र 65 से 70 के बीच होगी। मेरी नौकरानी ने बताया था कि दंपति निसंतान हैं। उनका एक भतीजा कुछ वर्षों तक इनके घर पर रहकर पड़ा था। वही कभी कभी मिलने आ जाता है। इस उम्र में पति पत्नी ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। 2 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। रीढ़ की हड्डी में लगी चोट ने मुझे इस व्हीलचेयर पर बिठा दिया। अकेलेपन की पीड़ा को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है। किसी के संग अपने मन की बात कह सकने की आकुलता को मैं समझता हूँ। यही कारण है कि उन्हें एक दूसरे के साथ बात करते देख मन को सुकून मिलता है। कभी कभी मन में एक अपराध बोध भी होता है कि मैं उनके इन अंतरंग पलों को दूर से बैठकर देखता हूँ, किंतु मेरे सूने जीवन में ये कुछ पल ही खुशी लाते हैं। मैं खिड़की के पास आकर बालकनी की तरफ देख रहा था। बालकनी में कोई नहीं था, किंतु आज माहौल कुछ बदला बदला लग रहा था। उनके घर के सामने कुछ लोग खामोशी से खड़े थे। मैं उत्सुक था कि बात क्या है। कुछ देर में एक लाश गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। मैं परेशान हो गया। उसी समय की मेरी नौकरानी कमरे की सफाई करने आ गई। मैंने इस विषय में उससे पूछा तो उसने बताया, वो सामने वाली माताजी को कल रात अचानक छाती में दर्द उठा। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये कहकर वह कमरे की सफाई करने लगी। मैंने खिड़की बंद कर दी। पति का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उसके दिल का दर्द मेरी आंखों से बहने लगा।